अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और मजज़ूब बुजुर्ग और बड़े मशहूर अल्लाह के वली गुजरे हैं। नाम ख्वाजा बहलोल दना है। आप एक दिन बाजार के मेन गेट के ऊपर बैठे हुए थे और आपके हाथ में छड़ी थी। आप उस छड़ी से जमीन के ऊपर लाइनें लगा रहे थे। आपके हाथ में छड़ी थी और छड़ी के साथ आप जमीन के ऊपर कुछ लाइनें लगा रहे थे। थोड़ी देर गुजरी, वक्त का बादशाह हारून रशीद आ गया। हारून रशीद वहां से गुजर रहा था, देखा बहलोल दना और वो अल्लाह का मजज़ूब वली के जिसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा दरिया के किनारे पे, जंगलों के अंदर, वीरानों के अंदर, बेबानों के अंदर गुजरा है और अल्लाह की याद में गुजरा, अल्लाह की बंदगी के अंदर गुजरा है। जो मखलूक खुदा से बेपरवाह होकर अलग जाकर तन्हाई के अंदर अल्लाह की याद के अंदर लगा रहता था, लेकिन आज वक्त बादशाह हारून रशीद ने देखा वही फकीर, वही मजज़ूब, वही अल्लाह का वली आज जंगलों और वीरानों को छोड़कर बाजार के मेन गेट के ऊपर बैठा हुआ है। बादशाह मुताज्जब हुआ, चलता चलता उस अल्लाह के वली के पास पहुंच गया और जाकर उसको मुखातब करके पूछता है कि ऐ ख्वाजा बहलोल दना, आपका डेरा तो दरिया दजला के किनारे होता था, आपका डेरा तो जंगलों और बियाबानों के अंदर होता था, तो आज क्या वजह है कि दरिया को छोड़कर, आज जंगलों और वीरानों को छोड़कर आप बाजार के कोने के अंदर आकर बैठे हुए? सुभान अल्लाह, अल्लाह पर हारून रशीद ख्वाजा बहलोल दना के पास आया, आकर कहने लगा है ख्वाजा बहलोल दना, आप तो दरिया दजला के किनारे होते थे, आप तो जंगलों और वीरानों के अंदर तन्हाई के अंदर बैठ के अल्लाह की याद में मुस्तगरक रहते थे, अल्लाह की याद के अंदर लगे हुए रहते थे। ऐ ख्वाजा बहलोल दना, आज क्या बात है, आज क्या मामला है? आज आप अपने अंदाज से हटकर बाजार के मेन दरवाजे पे, मेन रस्ते पे, मेन चौक के अंदर आकर बैठेंगे और अपनी छड़ी से जमीन पर लाइनें लगा रहेंगे। ख्वाजा बहलोल, क्या मामला है, क्या मकसद है, क्या मिशन है यहाँ बैठने का? ख्वाजा बहलोल दना ने हारून रशीद के चेहरे की तरफ देखा, एक जुमला फरमाया है बंदा खुदा, मैं यहाँ बगैर मकसद के नहीं आया, यहाँ किसी मकसद के लिए आया हूँ। हारून रशीद पूछने लगा, ऐ बहलोल दना, तेरा क्या मकसद है? ख्वाजा बहलोल दना फरमाने लगे, मेरा मकसद ये है कि मैं खालिक और उसकी मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। मैं आज खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ, इनके दरमियान राजीनामा करवा रहा हूँ। बादशाह ने सुना, बादशाह कहने लगा, ख्वाजा बहलोल दना, अगर यही मिशन है, यही मकसद है, फिर बता बात कहाँ तक पहुँची है, मामला कहाँ तक पहुँचा है, कितनी एक पेशरफ्त हुई है? ख्वाजा बहलोल दना फरमाने लगे, बड़ा इन लोगों को समझाया है, बड़ा समझाया है, मगर मामला ये है, कायनात का जो खालिक है, जो मालिक है, जो कायनात का रब है, वो तो मान रखा है, वो माफ करने के लिए तैयार है, वो सारे ऐबों पे पर्दा डालने के लिए तैयार है। रहमत के दरवाजे उसने खोल के रखे हुए हैं, तौबा का दरवाजा भी खोल के रखा हुआ है, वो तो मान रखा है, मगर ये जो बाजार के अंदर गए, दुनिया की चहल पहल के अंदर गए, ये जो दुनिया की अयाशी के अंदर, फहाशी के अंदर, बदमाशी के अंदर, माल असबाब की कमाई के अंदर लगे हुए हैं, ये आज नहीं मान लगेंगे। बार बार इन्हें पैगाम खुदा सुना रहा हूँ, मगर एक भी मानने के लिए तैयार नहीं है, एक भी रब से सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, एक भी रब्बुल आलमीन से राजी होने के लिए तैयार नहीं है। वो मान रखा है, मगर ये दुनियादार नहीं मान लगेंगे। बादशाह वहां से चल दिया। कुछ दिन गुजरे, कुछ दिनों बाद फिर बादशाह का गुजर एक कब्रिस्तान के पास हुआ। बादशाह ने देखा वही अल्लाह का मजज़ूब वली, वही अल्लाह का प्यारा बंदा आज कब्रिस्तान के कोने के ऊपर बैठा हुआ है। हारून रशीद फिर अल्लाह के वली के पास गया, जाकर कहने लगा, ऐ ख्वाजा बहलोल, कभी दरिया के किनारे, कभी जंगलों वीरानों के अंदर, कभी बाजार के किनारे पे, कभी कब्रिस्तान के कोने के अंदर बैठेंगे, वजह क्या है, मामला क्या है, यहाँ किस मकसद के लिए बैठे हो? ख्वाजा बहलोल दना फरमाने लगे, ऐ बंदेया, मेरा एक ही मकसद है, एक ही मिशन है, वो ये है कि खालिक और मखलूक के दरमियान
दरमियान सुलह करवानी है, राजीनामा करवाना है। हारून रशीद फिर पलट के पूछता है, ऐ ख्वाजा बालो, अगर यही मिशन है, यही मकसद है, फिर बताओ बात कहाँ तक पहुंची है, मामला कहाँ तक पहुंचा है, कितनी एक पेशरफ्त हुई है। जनाब ख्वाजा बालो जमीन से उठे, अपनी छड़ी हाथ के अंदर गए, कब्र की तरफ इशारा किया, दूसरी की तरफ इशारा किया, तीसरी की तरफ इशारा किया और फरमाने लगे, बंदा खुदा ये भी मान गया है, ये भी मान गया है, ये भी मान गया है, वो भी मान गया है, वो दाईं तरफ वाला भी मान गया है, वो बाईं तरफ वाला भी मान गया है, ये आगे वाले भी मान गए, वो पीछे वाले में भी मान गए। जितने भी इस कब्रिस्तान में मदफून है, अव्वल से लेकर आखिर तक, चाहे कोई डॉक्टर था, चाहे कोई हकीम था, कोई वकील था, कोई जज था, कोई दुनियादार था, कोई सरमायाकार था, कोई सियासतदान था, आज ये सारे के सारे मान रखे गए। ख्वाजा बालोल फिर बात कहाँ पे रुकी हुई है? ख्वाजा बालोल फरमाने लगे, बंदया ये तो सारे मान रखे गए, मगर आज कायनात का रब नहीं मान रखा है। कल अल्लाह रब्बुल आलमीन मान रहा था, मगर ये नहीं मान रहे थे दुनिया वाले, दुनियादार। ये दुनिया की रेल पेल के अंदर, दुनिया की लालच के अंदर, दुनिया की अयाशी फाशी और बदमाशी के अंदर लगे हुए थे। वो मान रहा था, वो कहता था, आओ मुझसे राजीनामा कर लो, आओ मुझसे सुलह कर लो, आओ मेरे दरबार के अंदर लौट के मैं तुम्हारे सारी खताओं को भी माफ कर दूंगा, तुम्हारे ऐबों के ऊपर पर्दा भी डाल दूंगा और तुम्हारे लिए अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल दूंगा। मगर एक भी रब्बुल आलमीन के दरबार में जाने के लिए तैयार नहीं था, एक भी रब्बुल आलमीन से राजीनामा करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज जब ये सारे के सारे लुकमाए अजल बन गए इन कब्रिस्तान के अंदर और अपनी अपनी कब्रों में जा बसे हैं, अब ये सारे के सारे तो मान रखे गए, मगर अब कायनात का रब नहीं मान रहा। आला हज़रत अज़ीम अल बरकत भी यही पैगाम देते हैं कि आज ले की पना, आज मदद मां से, आज ले की पना, आज मदद मां से, फिर न माने के कया